आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम आज बात कर रहे हैं राजस्थान में एक नए बिल को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। भजनलाल सरकार समान नागरिक संहिता का यानी कि यूसीसी बिल लाने की तैयारी कर रही है और बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना से संबंधित एक सवाल पूछा तो मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि हमें उचित समय का इंतजार है। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में यूसीसी बिल लाने पर विचार कर रही है। सभी पहलुओं पर विचार कर सरकार उचित समय पर यह बिल सदन में लाएगी। वहीं 2 दिन पहले बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए। हम एक देश और एक कानून की मांग कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी ओर से केंद्र सरकार के समक्ष भी यह मांग उठाई है। इससे पहले फरवरी महीने में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने उत्तराखंड के नक्शे कदम पर चलते हुए विधानसभा के मौजूदा और अगले सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की योजना के बारे में घोषणा भी की थी। उस वक्त उन्होंने विधेयक पेश करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए बताया था कि इस बिल का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना समान नागरिक कानून स्थापित करना है। अब ऐसे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि उत्तराखंड के बाद क्या अब राजस्थान की बारी आ चुकी है और क्या यह जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसको लेकर के सिर्फ उत्तराखंड के अंदर यह कदम उठाया गया, लेकिन क्या राजस्थान के अंदर इसको सिर्फ राजनीति के लिहाज से ही इसको लाने की तैयारी है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर के लगातार सवाल उठाता रहा है जब भी इस पर चर्चा हुई है। लेकिन सदन के भीतर कैसे गहमा गहमी हुई है, जरा वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। माननीय पूरक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न। तो ये आपने सदन में सुना कि किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के बड़ी गहमा गहमी चली और राजस्थान में यूसीसी लाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है और उत्तराखंड की तर्ज पर ही राजस्थान के अंदर यूसीसी बिल लाने की जो तैयारी है उसको लेकर के एक खाका तैयार करने की बात भी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं। दरअसल सदन के अंदर एक सवाल पूछा गया था और ये पूछा गया था कि यूसीसी को लेकर के क्या कोई चर्चाएं हैं, क्या इस पर कोई ड्राफ्ट सरकार तैयार कर रही है, क्या इस पर इसको लाने की तैयारी हो रही है। तो इस सवाल के जवाब में मंत्री की तरफ से इस पर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से इसका सदन में जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है ये बात और इसको लेकर के सरकार तैयारी कर रही है। जल्द ही इसका जो ड्राफ्ट है, जो इसका बिल है, वो सदन के अंदर सही समय पर लेकर के आया जाएगा। तो वो सही समय कौन सा होगा और अभी किस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्या ड्राफ्ट तैयार करने किया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल की जा रही हैं, और साथ ही अगर इसको तैयार भी किया जा रहा है तो क्या इसमें सर्वसम्मति नहीं होनी चाहिए, क्या सभी पहलुओं को इसमें जोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्या इसमें राजनीतिक दलों को भी इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जरा इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजेश चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी कार्यक्रम में हैं और राजनीतिक विश्लेषक संजीव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। राजेश चौधरी जी, लेकिन शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सदन के अंदर इस मसले को लेकर के अब नई चर्चा शुरू हो चुकी है। सवाल ये, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ विधायक और कुछ नेता ही इस बारे में कह रहे थे कि साहब उत्तराखंड के बाद राजस्थान के अंदर भी इसको लाना चाहिए। तो सवाल ये कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान की बारी आ चुकी है, तो इसको कब लाने की तैयारी है, क्या इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं? सुधेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी टीवी चैनल जो देख रहे हैं उन सबको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं इसलिए लीगल बात भी बताऊंगा आप सब लोगों को। जब भी कोई विधानसभा में नया बिल पेश होता है तो उस पर पहले चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष के कमेंट्स आते हैं, लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब के आधार पे वो कोई भी नया विधेयक या कोई नया बिल या नया कोई अपन यूं कह सकते हैं कि कोई नया कानून अगर विधानसभा में लाया जाए तो सबकी राय से, सबके मशवरा से और बहुमत से पारित किया जाता है। कोई भी कानून, अब जैसे यूसीसी की जहां तक बात हो रही है, विधानसभा में कल प्रश्न उठा, हमारे लॉ मिनिस्टर
लॉ मिनिस्टर साहब ने इस बारे में बताया कि हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता जो पूरे देश में लागू होनी चाहिए, उसी तर्ज में जैसे उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू, इससे राजस्थान में भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी एक ही धारा में बह सके। और जिसको इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कानून बनता सबके लिए। राजस्थान में जितने 200 विधायक वो सब चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को विकास हो और उन्हें न्याय मिल सके। उसी के तर्ज के आधार पर इसको आगे बढ़ाते हुए सभी को एकजुट करने के लिए, एक राय मशवरा करने के लिए, एक कानून लाने के लिए यूसीसी के प्रयास किया जा रहा। और मेरा ऐसा मानना है कि शीघ्र अतिशीघ्र, जैसा हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इस बारे में प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र आप देखेंगे जनता के हितकारी एक और आप बिल। कह रहे हैं कि इसमें सर्वसम्मति होगी, इसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, सभी से सुझाव लिए जाएंगे, सभी का मत होगा। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो जब भी यूसीसी को लेकर के चर्चाएं होती हैं तो उसमें नाराज़गी जाहिर आती है। उनका ये कहना होता है कि उनकी जो धार्मिक तौर पर आज़ादी है वो इससे छिन जाएगी। सुधेंदु जी, ऐसा नहीं है। आप इससे जो पीड़ित लोग हैं, कभी यदि उनका पक्ष सुनेंगे तो वो खुद चाह रहे हैं, बहुत समय से ये पेंडिंग है, देश में एक ऐसी कानून व्यवस्था हो जिससे हर जाति धर्म को न्याय मिल सके और सभी एक रूप में एक धारा में बह सके, ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हम इस धर्म के हैं, वो इस जाति के, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, अभी तक किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की है क्या? सरकार के पास कोई शिकायत आई कि साहब यूसीसी लाना बड़ा जरूरी है, इसलिए लाना चाहिए क्योंकि हमें ये परेशानी आ रही है? कोई आपत्ति दर्ज की है किसी ने? मेरा ऐसा मानना है किसी ने आपत्ति दर्ज की हो कि नहीं की हो, लेकिन जब भी कोई सरकार देश में बनती है, जब भी कोई सरकार राज्य में बनती है, वो जनता के हितकारी कार्य करना चाहती है। वो ठीक है सर, वो ठीक है, वो ठीक है, आप जनता के हित में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? ये राजस्थान में इसकी जरूरत नजर आ रही है क्या? राजस्थान में नहीं, पूरे देश में इसकी जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि एक केवल जाति धर्म के आधार पे लोग अपने आप को अलग कर देते हैं कि जब अच्छा हो जब तो हमारा हो और बुरा हो तो हमारी पुरानी धार्मिक रीति नीतियां हम उसी अनुसार चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक देश है, एक अगर सारे अधिकार चाहते हैं, देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब अधिकार तो हमें सारे मिल जाएं, जिम्मेदारी हमको लेनी, दायित्व हमको लेनी। अगर हमारी जो पुरानी रूढ़ी रीतियां हैं उसी के अनुसार चलेंगे, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन्हीं में ही एक ऐसा पक्ष भी है जो एक कहता है कि सब हमें भी न्याय मिलना चाहिए। आज आजादी को, आज 1947 के बाद इतने साल हो गए, हम 15 अगस्त का धार्मिक स्वतंत्रता है, उनको यही तो आपत्ति है कि अगर आपने सब कुछ कर दिया, पहले से जो नियम बने आ रहे हैं, इतने सालों से जो चले आ रहे हैं, आप उसको अचानक से बदल देंगे? नहीं, हम बदलना नहीं चाह रहे हैं। हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, हम विकसित राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। तो इस संबंध में जो भी कानून लाया जा सके जो जनता के हितधारियों को, वो लाया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं पंकज शर्मा, उनको भी जरा जोड़ देता हूँ। पंकज जी, यूसीसी को लेकर के तैयारी चल रही है, आपको क्या लग रहा है, यूसीसी की असल में जरूरत है राजस्थान के अंदर? लगातार पिछले कुछ सालों से बात करती नजर आ रही है और उस पर अभी तक ड्राफ्ट भी उन्होंने कहीं पे भी सामने नहीं रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, राजस्थान गवर्नमेंट में भी अभी से कहा है सवाल के जवाब में कि हाँ हम सोच रहे हैं, लाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली कुछ चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है। देखिए, लाना नहीं लाना तो वो तो बात का मुद्दा है। इस पर कुछ आपत्तियां पहले भी विपक्ष ने भी और बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने भी इस पर दर्ज करवाई हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर हम आदिवासियों की बात करें, पारसियों की बात करें, पारसी धर्म है उसकी बात करें, या और अदर कास्ट की बात करें, दलितों की बात करें, तो उसमें सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा, हमें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को सभी पक्षों से बात करके, पहले सबसे बात करके उनको सबको एक लिटमस टेस्ट किया गया, उत्तराखंड के अंदर भी लाया गया, तो वहां पर तो सर्वसम्मति हो गई, वहां तो कोई विरोध नहीं हुआ। पंकज जी, जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई एक लिटमस टेस्ट के तौर पर कि क्या ये राज्य एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, वहाँ की जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, ये उत्तराखंड में लेकर के आए ये मॉडल, और वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट भी हुआ और इसको कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, ज़्यादा कोई इसमें कुछ विरोध? हाँ नहीं शुभेंद्र जी, इसमें भी जब उत्तराखंड में लेके आए तो उसमें विरोध भी हुआ है। इवन इनके जो झारखंड के एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। क्योंकि देखिए, बात अकोमोडेट करने की, सबकी रिक्वेस्ट को किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि
दो तरीके की सही है। जैसा हम आपराधिक जो होते हैं उसमें तो सबके लिए न्याय बराबर है, जाति धर्म लैंगिक विविधता के बाद में भी कोई भी अगर कोई अपराध करता है तो उनके लिए सबके लिए एक ही न्याय है, तो सबके लिए है। तो ये भी इसमें भी होना चाहिए। इसमें कभी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कोई आदिवासी है कोई पारसी है, उनकी सभी बातों को सुना जाना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों की बात कर ले या कुछ अलग जातियों की बात कर ले, उनमें विरासत को ट्रांसफर करने की बात हो, शादियों की बात करनी हो, बच्चों को गोद लेने की बात करनी हो, या और भी जो कुछ परंपराएं होती थी, उनमें सब में विविधता है और विविधताओं का देश इसे कहा गया है। भारत को विविधताओं में एकता का देश कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको उस तरीके से बात करके सबको उसको अकोमोडेट किया यानी जाना कि चाहिए। आपत्ति बात की इसमें जानी कुछ चाहिए। नहीं है, हमने आपका कंसर्न सिर्फ इस बात को लेकर के है कि सर्वसम्मति होनी पिछली बार चाहिए, जब पिछली है ना, सर्वसम्मति होनी डेफिनेटली चाहिए। सर्वसम्मति होना ठीक है। चाहिए। प्रैक्टिकली किस तरीके से पॉसिबल किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले भी कुछ अपने अब पॉइंट्स दिए थे। इस पर भी बात करना बड़ा जरूरी हो जाएगा ना कि भाई बात सर्वसम्मति कैसे मान ली जाए। क्लैरिफिकेशन भाई आया नहीं। आपके कोई जो अलग अलग संगठन है उसमें से आप फिर कह देंगे कि साहब इसमें वो संगठन नहीं था, इसमें उसको नहीं जोड़ा, इसमें इस धर्म समूह को नहीं जोड़ा, तो ये भी तो बड़ा टिपिकल सा मामला हो जाता है ना। खैर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, मैं संजीव जी को इसमें जोड़ूं, लेकिन उससे पहले जरा विधानसभा के अंदर जब इस मामले को लेकर के सवाल उठाया गया था तो क्या उसका जवाब दिया गया था? क्योंकि बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल पर मंत्री ने विधानसभा में यूसीसी पर विचार करने के लिए और जल्द समान नागरिक संहिता का बिल लाने की बात कही। वरिष्ठ बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, जरा वो आपको दिखाते हैं। चुनाव में सियासी मुद्दे के बाद अब राजस्थान विधानसभा में समान नागरिक संहिता को राजस्थान में लागू करने का मुद्दा उठा और भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक कालीचरण सर्राफ ने आज सदन में मुद्दा उठाया। सरकार की तरफ से मंशा तो पॉजिटिव है, क्या लागू करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल लागू करने की तैयारी है और सभी पहलुओं पर विचार करके सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके जल्दी ही ये बिल और सदन में लाया जाएगा और समान नागरिक संहिता हमारे प्रदेश में भी लागू उत्तराखंड की तर्ज पर होगी। आपकी जो बातचीत हुई है, संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब भी दिया, क्या मंशा है, क्या तैयारी है, कब तक लाने की बात की जा रही है? देखिए ये सब अब विचार विमर्श चल रहा है। विचार विमर्श होने के बाद, क्योंकि अब ये सदन की कार्यवाही तो 2-3 दिन की और है, तो मुझे लगता है कि अगले सत्र में ये बिल आएगा। कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाजपा केवल एक पॉलिटिकल माइलेज के लिहाज से इस मुद्दे को बार बार उठाती है, क्योंकि सवाल पूछने वाले भी जो है भाजपा के विधायक हैं, सरकार जवाब दे रही है, यानी जांचना परखना चाहती है कि क्या माहौल है इस मुद्दे को लेकर। देखिए कांग्रेस को और क्या क्या कहेगी, वो विपक्ष में, उनको बेचारों को यही कहना चाहिए। पर समान नागरिक संहिता आज हमारे देश की आवश्यकता है, क्योंकि आज विश्व के जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस है, आयरलैंड है, सब में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। धर्म के आधार पर वहाँ भी सब धर्मों के लोग रहते हैं, पर वहाँ धर्म के आधार पर और पर्सनल लॉ लागू नहीं है। इसी प्रकार से यदि, क्योंकि हमारा देश भी आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, तो यहाँ भी जिस प्रकार अन्य देशों में समान नागरिक संहिता है वो इस प्रकार से यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि ये अलग अलग कानून होने से जिस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, जिस प्रकार से धर्म के आधार पर लोगों में विभाजन होता है, ये विभाजनकारी सोच है। इसलिए सबको समानता का अधिकार मिले, आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेज में इस बात पर जोर दिया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार हम ये कोई सोचेबाजी नहीं कर रहे। सदन में हुए सवाल जवाब को लेकर के तो जो बातचीत हुई है वो हमने आपको दिखाई है, क्योंकि बीजेपी विधायक जिन्होंने सवाल किया था उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी जब इस बारे में सवाल किया गया, उनका क्या कहना है जरा वो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। न इनको ढंग से बिजली देनी है, न पानी देना है, न कानून व्यवस्था है, न कोई बेरोजगारों को कोई रोजगार देने की बात है, न नौकरी है, न महंगाई कम करने की बात है। विभागों को मंत्री समझ नहीं रहे हैं, अधिकारी हावी हो रहे हैं। इनको तो केवल हिंदू मुस्लिम और वो पता नहीं रोंगिया गिनेंगे, वो करेंगे। ठेले पे मीट होना चाहिए, आम नहीं होना चाहिए, आम हो तो नाम होना चाहिए, ये लाएंगे वो लाएंगे। इस तरीके से केवल धार्मिक उन्माद फैला करके देश में और प्रदेश में नफरत फैलाने का काम करना चाहते हैं।
तो ये कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन है जो कि हमने आपको दिखाए हैं और दिखाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सभी खास मेहमानों के पास वापस से चल रहा हूँ। संजीव जी का जरा जल्दी से रुक कर लेता हूँ। संजीव जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये खुद बड़े आसानी से कहा भी गया कि भाई सदन के अंदर आप देखिए कि एक लॉलीपॉप गेंद फेंकी गई और उस पर लंबा सा शॉट लगाया गया, यानी कि ये खुद तैयारी थी। बीजेपी के विधायक का ये सवाल था और उस पर मंत्री साहब का जवाब था, यानी कि ये बताना था, ये तय करना था कि इसका विरोध कितना होता है, विरोध होता भी है कि नहीं होता है। तो ये सिर्फ सब कुछ चेक करने के लिए था। मानना ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी चेक करना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस बारे में कितना विरोध है और कौन कौन लोग इसका स्टैंड लेना चाहते हैं और कौन कौन लोग इसके अगेंस्ट में आना चाहते हैं, और उसके लिए गुमली फेंकी गई और इस बात के ऊपर पता लगाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है या बाकी जो विपक्षी दल है वो इस बातों का समर्थन करते हैं या नहीं करते, और इसी के लिए सारा का सारा नैरेटिव किया गया और ये सवाल किया गया और इस बात का जवाब दिया गया। तो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूसीसी का जो खाका है उसको तैयार करती है, कितने सारे लोगों को उसके अंदर एकोमोडेट करने की कोशिश करती है और सारे के सारे विपक्षी दलों को अपने साथ लेकर के आए, ताकि एक अच्छा कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में राजस्थान को मिल सके। नहीं, ये तो राजनीतिक बात हो गई भाई। विपक्ष का भी कहना है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस इसमें सभी वर्गों से जो धर्मगुरु हैं उनसे आप बातचीत कर लीजिए, सबकी सर्वसम्मति हो जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो ये कहने भर में इतना आसान दिख रहा है। देखिए, इतना आसान नहीं है शुभेंदु जी, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जिस समय हमारे देश का संविधान ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उस समय आर्टिकल 44 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत यूसीसी का जिक्र किया गया था, जिसमें सरकार के ऊपर छोड़ा गया था कि अगर बाद में सरकार को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए तो सरकार ला सकती है। तो ये सरकार की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया था हमारे देश के संविधान के अंदर। बट अगर बात करें कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो बहुत सारी ऐसी खामियां थी जो कि पर्सनल लॉ के अंदर एकोमोडेट नहीं की जा रही थी। जैसे हम शाह बानो बेगम केस की बात करें, 1985 में जब शाह बानो बेगम का केस आया तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, क्योंकि उस समय इद्दत पीरियड के बाद जो मुस्लिम वुमेन थी उसको मेंटेनेंस देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जिक्र भी किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का आर्टिकल 44 जो है वो इसकी बात करता है। उसके बाद अगर आप बात करें जोस पोलो कोटिनो केस के बारे में भी बात की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्जन के लूप करके भी बात करी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो अलग अलग अभी तो गेंद सरकार के पाले में है, लेकिन इसको लेकर के अब ये भी तो चेक किया जाएगा ना कि विपक्ष का रुख इस पर क्या है। हालांकि विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार ये तय और साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, पब्लिक का मूड क्या है इस बिल को लेकर के वो भी देखना है। राजस्थान के लोगों का रिएक्शन इस पर क्या आता है, इस पर लगातार नजर है और इसी बात का इंतजार भी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। राजेश जी को जरा जोड़ लेता हूं। राजेश जी, आपने सुना, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि भाई आप काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, हादसा हो गया है राजस्थान के अंदर, लेकिन इन सब के इतर आपको धर्म की बात करनी है। उन्होंने बाकायदा जिक्र किया, उन्होंने कहा कि काम नहीं करना है, बाकी ये सब चीजें करनी है। सुधेंदु जी, मैं स्पेशलिस्ट की बात को आगे बढ़ाऊंगा, पंकज जी बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। सन 1985 में शाहबानो के हस्बैंड ने, जो इंदौर की रहने वाली थी, उसको तलाक दे दिया। तलाक के बाद जब उसने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया तो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलता, परंतु तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था बनाई, ये आदेश दिया, ये फैसला दिया कि शाहबानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। आखिर वो उसकी पत्नी है। परंतु आप देखेंगे उसी समय कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी सरकार जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस फैसले को तुरंत चेंज करके और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अपने संसद में बिल लाके और उस फैसले को चेंज कर दिया। अभी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है, उसमें यह कहा गया कि जब आपको अधिकार चाहिए, आपको आरक्षण चाहिए, आप जब तक आदिवासी घोषित होना चाहते हो, सारे सरकार के अधिकार चाहिए, तब तो आप कह देते हो कि साहब हम देश के एक नागरिक हैं। और जैसे ही आपको पर्सनल कोई चीज आती है, पूरे देश में एक चीज लागू होने लगती है, तो आप कहते हो नहीं साहब हमें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ या हमारे आदिवासी क्षेत्र के अनुसार जो हमारे पर्सनल कानून है वो लागू होने चाहिए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी इस देश में। आपको एक कानून एक देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप एक लाइन चलना चाहते तो एक लाइन ही चले। मतलब आप आदिवासी भी चाहते हैं तो इसमें जो लोग हैं क्या उनका विरोध नहीं होगा और वो उनको सहमत कैसे कर लेंगे फिर आप? यही मैं कहना चाहता हूँ सुधेंदु, या तो देखिए दो पक्ष में से एक पक्ष रखिए। एक तरफ तो आप कहते हैं साहब हम आदिवासी हैं,
दूसरी तरफ ये कहते हैं साहब हम आदिवासी तो हमारे, या मुस्लिम भी ये कहते हैं हमारे पर्सनल लॉ के अनुसार चलेंगे, तो फिर दूसरे पक्ष में आपको आरक्षण भी चाहिए, आपको आदिवासी चीज छोड़नी है, मतलब दोनों पक्ष नहीं चलेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे देश में एक रूपता, अच्छा, इसके लिए तैयारी क्या किस स्तर पर चल रही है राजेश जी? अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि भाई अभी से इसकी जो चर्चाएं शुरू हो रही हैं, हो हल्ला जो हो रहा है, ये आ कब रहा है, इसके बारे में तो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये देखिए आने का तो अभी समय लगेगा, क्योंकि सभी से राय होगी, परंतु जैसे 7 बार के विधायक बीजेपी के या बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ जी ने भी कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पे कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र अतिशीघ्र। अच्छा, एक लाइन का इस्तेमाल किया गया कि सही समय का इंतजार किया जा रहा है, सही समय पर लेकर के आ जाएगा। वो सही समय कौन सा है और अभी सही समय नहीं है क्या? आने ही वाला है, सभी से एक रूपता, और ये बिल तैयार हो रहा है, सारी चीजें हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, अगले सत्र में लाने की तैयारी है, ऐसा भी है? अब ये मैं अभी टेंटेटिव आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि क्योंकि जनता के हितकारी है और सारे पार्टियां भी चाहती है, इसलिए इसमें राजनीतिक दलों को एकमत कैसे कर पाएंगे? जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको एकमत कैसे करेंगे आप? देखिए, बिल कोई भी बिल हो वो जनता के हितकारी होना चाहिए, जनता सपोर्ट करती है। विधायक कौन चुनता है? जनता ही चुनती है। जब जनता से मांग ये आएगी कि हमारे हितकारी है तो इसे लागू करना चाहिए, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक रूपता दिखेगी आपको विधानसभा पटल पे भी। तो अभी तक लोगों की तरफ से कुछ कहा गया कि भाई हमें यूसीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? और ऐसा अगर आपने कुछ सर्वे करवाया या कांग्रेसी प्रवक्ता पंकज जी इस बात पे एग्री हैं, मैं उनकी बात को भी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने भी एक अच्छे कानून की सराहना की, उससे सदन में लाना भी चाहिए। ठीक है, मैं जरा पंकज जी को जोड़ देता हूँ। पंकज जी, एक चीज बताइए कि सरकार की तो मंशा साफ है, उन्होंने बता दिया उत्तराखंड के बाद राजस्थान की बारी, और अभी नहीं तो अगले सत्र के लिए तो बोल ही दिया है, और सही समय का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है कि सही समय कौन सा होगा? आपको लग रहा है कि अभी राजस्थान में इसकी असल में सही, मतलब अब ये वक्त है कि इस यूसीसी की जरूरत है राजस्थान को? देखिए, यूसीसी की जरूरत है या नहीं ये तो सरकार तय करेगी, और सरकार जैसा कह रही कि सही समय, तो सही समय उनके लिए उनका चुनावी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब केंद्र सरकार में इसको लाने की बात थी, लगभग चुनाव के वक्त लाने की बात थी, तो उससे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, जनता के फीडबैक लेने के लिए पोर्टल वगैरह स्टार्ट किया, सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट की, तो ये सब चुनावी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर की जाने वाली कार्रवाई है, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी जातियां हैं, धर्म है और बाकी जो लोग हैं, सामाजिक संगठन, उनको सबको की बातों को एड्रेस किया जाना चाहिए, अकोमोडेट किया जाना चाहिए, और एक आम सहमति के साथ इसको लाना चाहिए। कांग्रेस ने भी पहले इसमें बहुत सारी आपत्तियां दर्ज करवाई थी, और भी बहुत सारे दलों ने इस पे आपत्तियां दर्ज कराई थी। जो पॉइंट वार आपत्तियां दी गई थी, आपत्तियों पर क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, एक ड्राफ्ट तो कम से कम बने। केंद्र सरकार भी अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना पाई, और मैं तो ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार पहले ड्राफ्ट बनाए और फिर राज्यों को उस चीजों को ही फॉलो अप लेना चाहिए, उसी के तहत ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि केंद्र इससे पीछे हट रहा है? केंद्र इससे दिखाते हुए क्यों राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, केंद्र इससे पीछे क्यों हट रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप जो कह रहे हैं ना कि पहले सेंटर को तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद स्टेट फॉलो करें। नहीं, देखिए, केंद्र पीछे क्यों हट रहा है ये तो केंद्र बता सकता है, क्योंकि उन्होंने इस पे चर्चा भी छेड़ी है, उन्होंने इस पे चर्चा भी की है। और क्योंकि देखिए, संवैधानिक प्रावधान जो है इस देश में, वो सबको पता है किस तरीके से सबको अलग अलग प्रावधान मिले हुए हैं, किस तरीके से सबके अपने अपने अधिकार हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सबको हम सबको लोगों को पता है। तो अब उन सबको किस तरीके से अकोमोडेट करेंगे? इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, सबकी अपनी सहमतियां हैं, सबकी अपनी डिसएग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, तो उन सब पे बात करनी पड़ेगी। बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, मैं जरा संजीव जी को भी इसमें, ठीक है पंकज जी, संजीव जी को भी जोड़ता हूँ। संजीव जी, एक चीज़ बताइए कि इसको लेकर के अगर ड्राफ्ट तैयार करना है तो बार बार ये बात है कि अगर भाई अलग अलग राज्यों में लेके ही आना है तो आप क्यों नहीं केंद्रीय एक इसको लेकर के ड्राफ्ट तैयार कर दें, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार करे, स्टेट उसको फॉलो कर ले, ताकि एक रूपता पूरे देश भर के अंदर नजर आए। तो क्या ऐसा होना संभव नहीं, या फिर इसके पीछे कुछ राजनीति भी है? क्योंकि कई स्टेट ऐसी है जहां पर बहुत ज़्यादा इसको लेकर के विरोध हो सकता है। सपोज जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, ऐसे कुछ स्टेट हैं जहां पर ज़्यादा इसका विरोध हो सकता है, तो इसलिए सरकार इससे बचना चाहती है, इसलिए स्टेट वाइज तय कर ले, वहां पर कुछ अगर होता है तो उसको वहां की सरकार टैकल करेगी। देखिए शुभंजू जी, मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार जो है वो मेरे हिसाब से अभी टेस्ट करना चाहती है कुछ राज्यों के ऊपर। जैसे अभी अगर आप देखें उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से यूसीसी लाया गया, अब राजस्थान के अंदर लाने की बात की जा रही है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से ये सोच रही है कि पहले राज्यों के अंदर ला करके इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए और जनता का रिस्पॉन्स देखा जाए, और जो
समाज के अलग अलग तबके हैं उनसे क्रिटिसिज्म लिया जाए, ताकि एक बड़ा खाका तैयार करके पूरे देश भर में लागू किया जाए। क्योंकि अगर आप देखिए बात करते हैं आर्टिकल 44 हमें डायरेक्ट तो करता है स्टेट को कि आप इसको लेकर के कानून बना लीजिए, बट अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकता हूँ, और आर्टिकल 26 की बात करें तो ये इसके लिए थोड़े से क्रिटिसिज्म हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से निकल करके आते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा, मेरे हिसाब से एक बड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके से यूसीसी को पूरे के पूरे सेंट्रल लॉ के तहत लाया जाए, तो इसके लिए बहुत सारे समाज के तबकों से बात करनी पड़ेगी। मुस्लिम से भी बात करनी पड़ेगी, क्रिश्चियन से भी बात करनी पड़ेगी, जैन समुदाय से भी बात करनी पड़ेगी, जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, आदिवासी जो हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए हमारा देश की जो सबसे अच्छी खूबसूरती हमारे देश की है वो ये है कि हमारे देश के अंदर हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। यही हमारे देश की ब्यूटी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूसीसी लेकर के नहीं आएंगे तो कोई कमी हो जाएगी। अब इसमें राज्यों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वहाँ पर क्या स्थिति और साथ ही साथ वहाँ पर निर्णय क्या लिए जाते हैं। खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन यूसीसी को लेकर के राजस्थान में एक नए तरीके की चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको अमलजामा कब तक बनाया जाएगा, क्या इसका ड्राफ्ट होगा, क्या सभी लोग इसको लेकर के सहमत हो पाएंगे, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।